इस वीडियो में हम कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर मैथ का एक त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का नाम ही सुनकर बहुत बच्चों को डर लगता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे यहाँ लिखा है त्रिकोण यानी कि तीन, इसका मतलब होता है कि तीन कोण। क्या होता है? तीन कोण होता है, तीन कोण होता है। और इसका मिति का मतलब क्या होता है? झुकाव। क्या होता है? झुकाव, यानी कि तीनों कोणों का झुकाव, अर्थात तीनों कोणों का झुकाव यानी कि एक त्रिभुज। और इसमें त्रिकोणमिति में हम हमेशा एक समकोण त्रिभुज को लेते हैं। समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। देखिए इसमें समकोण त्रिभुज को किस तरह बनता है। देखिए जैसे इस तरह से क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज। और ये वाला जो कोण होता है वो कितना होता है? वो 90 डिग्री होता है। और ये जो 90 डिग्री के सामने का जो ये भुजा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। अगर हम ये वाला कोण लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक कोण ले लिया थीटा, तो इस थीटा के सामने का जो भुजा होगा इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लंब। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लंब। और जो कोण ये जिस भुजा को ये टच करेगा अर्थात ये छुआ रहेगा, इस भुजा को क्या कहेंगे? आधार। क्या कहेंगे? आधार। और मान लीजिए हमने ये कोण ले लिया थीटा, तो अगर ये कोण थीटा लेंगे तो इसके सामने का भुजा ये क्या हो जाएगा? तो इसके लिए ये भुजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये भुजा देखिए इस भुजा से टच है, तो इस भुजा को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। पर जो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है यह कभी बदलता नहीं है किसी भी कोण के बदलने से। और हम त्रिकोणमिति में 6 राशियों को पढ़ते हैं। वो राशियाँ कौन कौन सी होती हैं आइए हम बताते हैं। जैसे एक राशि होती है साइन। क्या होती है? साइन। और एक होता है कोस, और एक होता है टेन। अगर हम इन तीनों को उल्टा करते हैं तो क्या हो जाता है? कोसेक। क्या हो जाता है? कोसेक। और इसका क्या होता है? सेक। और इसका होता है कोट। और साइन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्या। और कोस को हिंदी में क्या कहते हैं? कोज्या। क्या कहते हैं? कोज्या। और टेन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पर्शज्या। क्या कहते हैं? स्पर्शज्या। अब हम लोग इसको पहले ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं यहाँ पे साइन। तो साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर हमेशा याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अर्थात लंब को हम लिख लेंगे एल से, कर्ण को लिख देंगे के से। और साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। और कोस बराबर क्या होता है? कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हम आधार को ये से लिखेंगे तथा कर्ण को के से। अब हम टेन का बात करें तो टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। और हमने यहाँ पे देखा था जो साइन को उल्टा होता है क्या होता है? कोसेक होता है। तो यहाँ पर कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? तो कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और यहीं जो कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। अब टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है कोट। तो कोट बराबर क्या हो जाएगा? कोट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। यहाँ पे गलती हो गई, माफ करिए। लंब बटे आधार यानी कि एल बटे होगा। और इसका लंब मतलब कि टेन का उल्टा जो होता है वो कोट होता है, और कोट बराबर आधार बटे लंब होता है। अब हम इन फार्मूलों को एक ट्रिक से याद करेंगे। वह ट्रिक क्या है? वह ट्रिक है लाल बटे कक्का। क्या है? लाल बटे कक्का। अर्थात जो हो यहाँ पे लाल बटे यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाएगा। यल से लंब और के से कर्ण हो जाएगा, और ये से क्या होगा? आधार। तो लंब बटे कर्ण ये क्या होता है? ये होता है साइन। और यहाँ पे आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है? कोस। और लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है? टेन होता है। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? क्या साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तब कोसेक को करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। अगर हम कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है कोट। तो कोट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। ठीक। अब हम
इस फार्मूले को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। जैसे साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कोसेक कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, और कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और सेक बराबर इसका उल्टा हो जाएगा कोस का, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और टेन बराबर तो लंब बटे आधार, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो कोट का उल्टा मतलब कि कोट बराबर क्या हो जाएगा, कोट बराबर आधार बटे लंब। अब आइए इस 6 फार्मूले पर हम कुछ उदाहरण करके देख लेते हैं। देखिए हमने एनसीईआरटी से ये वाला क्वेश्चन उठाया है, जिससे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया है साइन थीटा बराबर 4/5। हमें क्या पूछा है, कोस थीटा बराबर पूछा है। तो हम जो कि जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, इसका मान कितना दिया है, 4/5। अब यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं पहले। क्या हो गया, ये हो गया त्रिभुज। ये कितना कोण है, ये हो गया 90। अब इसको क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा। तो ये भुजा क्या हो जाएगा, ये होगा लंब, और ये भुजा ये हो जाएगा कर्ण, और ये भुजा क्या हो जाएगा, ये होगा आधार। अब देखिए यहाँ से जब साइन थीटा लंब बटे कर्ण से तुलना करेंगे तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, 4, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 5, यानी कि हमें आधार का मान निकालना है। तो चूँकि एक थ्योरम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परमेय, यानी कि परमेय को हम इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। ये क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ देखिए कर्ण बराबर कितना दिया, 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, और आधार का मान हमको ये मतलब कि हमें इसी का मान निकालना है, और लंब का मान कितना दिया है, 4, यानी कि यहाँ पे प्लस रहेगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये का मान हमें निकालना, तो ये स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर 16, और जब 16 इधर क्या है प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि ये स्क्वायर पर होगा 25 माइनस 16। अब देखिए ये स्क्वायर बराबर 25 में से 16 निकालें कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, जब स्क्वायर बराबर उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है, अर्थात अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 9। इसे हम कहते हैं अंडर रूट कहते हैं या वर्गमूल कहते हैं, और इसका जो मान होता है ये है वो होगा 3 होगा, कितना होगा 3, अर्थात यहाँ से हम तुलना करके निकाल लेते हैं। ये का मान कितना निकल आया, ये का मान निकल आया 3। देखिए यहाँ से आधार का मान यानी ये का मान आधार का मान निकल आया 3। हमें यहाँ निकालना क्या था, हमें निकालना था यहाँ पर कोस थीटा का मान, क्योंकि हम जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार, यानी कि ये आधार बटे कर्ण, यानी कि ये बटे के। देखिए कोस थीटा आधार का मान कितना निकला है, 3 निकला है, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ, कर्ण का मान देखिए 5 दिया होता है, यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी कि ये होगा कोस थीटा का मान। आज यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हो कोस थीटा बराबर 3/5। तो आप लोगों को क्या करना है, टेन थीटा का मान हमारे कमेंट में ज़रूर लिखना है, और भी ऐसी सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।